तो इस हफ्ते में हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट देखने को तो मिला ही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, और वो भी सभी के सभी प्लेटफॉर्म्स पे ही। लेकिन अभी भी कुछ बड़ी मूवीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिनका ओटीटी पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। और भी कई सारी मूवीज सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर भी हुई हैं और नई अनाउंसमेंट्स भी आई हैं, जिन सभी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है, जिसमें सबसे पहले अभी आज के दिन में ही हमें एक बढ़िया हिंदी डब क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है लैंडमैन का सीजन 2, जो अभी हमें आज देर रात से ही इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके एपिसोड्स को एक एक करके वीकली रिलीज किया जाएगा, मतलब कि पहले 2 एपिसोड देखने को मिलेंगे और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें हर हफ्ते में एक एक करके ही देखने को मिलेंगे, जो एक बड़ी और मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसका सीजन 1 भी काफी बढ़िया रहा था। इसके बाद सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से गुल्लक सीरीज के नए सीजन का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसकी प्रोडक्शन भी काफी टाइम से शुरू की गई थी, लेकिन अभी उसको लेके तो कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन उसी सीरीज के मेकर्स की ओर से एक और नई गुल्लक के जैसी ही नई हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक नई हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को-एड के बारे में, जिसमें हमें 2 ऐसे स्कूल्स की कहानी देखने को मिलने वाली है जो एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। मतलब कि एक बॉयज स्कूल होता है और एक गर्ल्स स्कूल, और अभी एक एक्सपेरिमेंट के चलते हुए इन दोनों के बीच की दीवार को गिरा दिया जाता है। मतलब कि लड़कों और लड़कियों को अभी एक साथ ही क्लास में बैठना होगा। तो कुछ के लिए ये बढ़िया खबर होती है और कुछ के लिए नाइटमेयर। तो अभी एक साथ आने के बाद इनके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस सीरीज की कहानी में आतंक से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जो भी गुल्लक के जैसे ही एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसे भी अभी इसी हफ्ते में ही 20 नवंबर से Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, और वो भी सभी एपिसोड्स के साथ ही, जो भी इस हफ्ते की एक बढ़िया हिंदी नई कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक नई हिंदी मूवी के बारे में बताया था, जो एक नई बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें राधिका आप्टे हमें मेन रोल में देखने को मिलेगी, और उसके साथ बाकी की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है, जिसमें देवेंदु शर्मा और अनुराग कश्यप भी मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं, जिसको लास्ट ईयर साल 2024 में फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया था, और ये मूवी कई सारे अवार्ड्स भी जीत चुकी है, जिसमें हमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलने वाली है और उसमें फंसने वाली है एक लड़की। तो अभी ये मूवी इंडिया में थिएटर्स में नहीं बल्कि डायरेक्ट ओटीटी प्रीमियर होने जा रही है, जिसको अभी इसी नवंबर मंथ के लास्ट वीक में ही 28 नवंबर के आसपास या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 दिसंबर को ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। हालांकि इसकी ओटीटी रिलीज डेट अभी कंफर्म तो नहीं की गई है, बट इस मूवी का टीजर जरूर आ चुका है, जो काफी बढ़िया लग रहा है, और ये मूवी मस्ट वॉच वाली होने वाली है, स्पेशली जिनको भी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है। तो ये मूवी 28 नवंबर को या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 दिसंबर को हमें ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से जैसे हमें हर महीने में ही एक बड़ी वेब सीरीज देखने को मिलती है, और इस नवंबर मंथ में हमें महारानी सीरीज का सीजन 4 देखने को मिला था, और अभी दिसंबर मंथ के लिए भी एक नई हिंदी वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जो भी काफी बड़ी स्टार कास्ट के साथ एक बढ़िया इंस्पिरेशनल स्पोर्ट्स ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसका टाइटल है रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब, जिसमें हमें इंडिया के ही कश्मीर के एक हिंदू पंडित बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर कश्मीर को लेके काफी दर्द होता है। मतलब कश्मीर में जो भी टेररिज्म फैल रहा होता है, उसके चलते हुए कश्मीर को इंडिया का अलग ही हिस्सा माना जाता है, लेकिन ये बंदा चाहता है कि कश्मीर भी इंडिया के बाकी हिस्सों के जैसे ही एक आम स्टेट बन जाए और यहाँ के लोग भी आम जिंदगी जी पाएं। तो इसी के चलते हुए ही ये अपनी एक कैंपेन शुरू करता है वहाँ के यंगस्टर्स को फुटबॉल खिलाने के लिए। तो उसी फुटबॉल क्लब की ही कहानी होने वाली है, जिनको पहले वो सिखाना शुरू करता है और फिर कोशिश करने वाला है कि वो इंडिया की फुटबॉल टीम में कैसे जा सकते हैं। तो यही इंस्पायर करने वाली पूरी कहानी हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जिसकी अभी ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है, और ये वेब सीरीज हमें दिसंबर मंथ के ही सेकंड वीक में 9 दिसंबर से सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, और ये एक मस्ट वॉच हिंदी वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक हिंदी रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था एक दीवाने की दीवानियत, जो वैसे मुझे तो काफी क्रिंज मूवी लगी और ज्यादातर ऑडियंस को भी ऐसे ही लग रही है, लेकिन जेन जी को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग 5.4 तक आ पहुंची है, और ये मूवी थिएटर्स में भी काफी अच्छा खासा बिजनेस कर गई। लेकिन इसके डायलॉग्स तो मुझे बहुत ज्यादा क्रिंज लगे। बाकी इसमें हमें कहानी देखने को मिलती है एक बड़े इंडियन पावरफुल पॉलिटिशियन के बेटे की, जिसको उसकी जिंदगी में सब कुछ मिला होता है, और उसको अभी अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वही खतरनाक प्यार की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसमें लॉजिक को तो भूल ही जाओ। मतलब कि असल जिंदगी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसी लव स्टोरी देखने को मिलती है हमें इस मूवी में। तो अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज को लेके कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने चेक करने की कोशिश की है, और इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स होने वाला है,
जहां पे इस मूवी को दिसंबर मंथ में ही OTT प्रीमियर किया जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली हमें दिसंबर मंथ के सेकंड से लेकर थर्ड वीक के आसपास देखने को मिलेगी। जो अभी तक की अपडेट्स के हिसाब से माने तो ये मूवी हमें 9 दिसंबर के आसपास नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है। अगर थोड़ी सी डिले भी होती है तो ज्यादा से ज्यादा 9 दिसंबर के नेक्स्ट वीक में, मतलब कि 16 दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाएगी। इसके बाद काफी टाइम पहले नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हमारे मिलेनियंस के फेवरेट मिस्टर बीन के साथ एक बढ़िया साइलेंट कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था मैन वर्सेस बी, जिसमें हमें मिस्टर बीन की ही कहानी देखने को मिली थी, जो एक नई जॉब ढूंढने के लिए निकला होता है और उसे जॉब मिलती है एक बड़े हाईटेक मेंशन की टेक केयर करने के लिए, जिसके ओनर छुट्टियां बिताने के लिए गए होते हैं और मिस्टर बीन के कमजोर कंधों पे जिम्मेदारी दी जाती है हाईटेक मेंशन को संभालने की। लेकिन वहाँ पे उसका सामना एक मधुमक्खी के साथ होता है जो उसकी वाट लगा देती है। जो वेब सीरीज मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आई थी, तो अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए मिस्टर बीन एक और नई जॉब ढूंढने वाले हैं और अभी उनको जॉब मिलने वाली है एक छोटे बच्चे को बेबी सिटिंग करने के लिए। तो जहाँ पे लास्ट टाइम एक मधुमक्खी के साथ पंगा पड़ा था, वहीं इस बार एक छोटे बच्चे के साथ पंगा पड़ने वाला है। तो क्या क्या होता है वही हमें इस सीरीज में देखने को मिलने वाला है। बाकी इस सीरीज की रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है, जिसके टोटल 4 एपिसोड होने वाले हैं और ये वेब सीरीज हमें दिसंबर मंथ के ही सेकंड वीक में देखने को मिलने वाली है 11 दिसंबर से। जी हाँ, मैन वर्सेस बेबी वेब सीरीज को अभी 11 दिसंबर से ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसमें डायलॉग्स कम और कॉमेडी ज्यादा होने वाली है। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई है हॉलीवुड की एक बड़ी हाइस्ट वाली मैजिकल एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट, जो इसी मूवी की ही कहानी का तीसरा पार्ट है, जो काफी बढ़िया भी जा रहा है। मतलब कि वर्ल्ड वाइड पूरी ही दुनिया को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और इंडियन थिएटर्स में भी ऑलमोस्ट फुल हाउस शो जा रहे हैं। तो इस बार इस मूवी का क्रेज इंडिया में भी काफी ज्यादा है और वो भी हिंदी में ना रिलीज होने के बावजूद भी। जी हाँ, अभी इस मूवी को हिंदी डब में रिलीज नहीं किया गया है, बट OTT पे ये मूवी हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जिसकी OTT रिलीज को लेके भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। तो बता दूं कि इसकी OTT रिलीज डेट अभी कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ, अभी इस मूवी को VOD पे रिलीज किया जाने वाला है दिसंबर मंथ के ही सेकंड वीक में और इसकी VOD पे वर्ल्ड वाइड OTT रिलीज होने वाली है 16 दिसंबर की, जब इस मूवी को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाएगा वर्ल्ड वाइड और उसके बाद ही इसकी हिंदी डबिंग भी शुरू हो जाएगी, जो हमें दिसंबर मंथ के ही एंड में हो सकता है रेंटल बेसिस पे हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए, या हो सकता है 16 दिसंबर के आसपास ही इसको 1-2 दिन में ही हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाए, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जो इस साल की सबसे बड़ी मूवीज में से एक कह सकते हैं, जिसमें हमें दिमाग घुमाने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद अभी इसी नवंबर मंथ में ही थिएटर्स में एक और हॉलीवुड की बड़ी मूवी को रिलीज किया गया है, जो एक R-रेटेड डार्क कॉमेडी साइफाई एक्शन एडवेंचर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो इस पूरी कहानी में भागता हुआ ही दिखाई देता है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.8 की चल रही है और मेनली हमें कहानी देखने को मिलने वाली है इस मूवी में एक गेम शो की, जो कोई आम गेम शो नहीं बल्कि डेडली गेम शो होता है, जिसको एक बड़े मीडिया हाउस की ओर से अरेंज किया जाता है और इसमें कई सारे हंटर्स को बुलाया जाता है एक बंदे को मारने के लिए। तो अगर ये बंदा आखिर तक बच जाता है उन हंटर से, तो ये इस गेम को जीत जाएगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, जिसको ही हमें एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसकी बढ़िया IMDb रेटिंग के चलते हुए इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसकी भी VOD मतलब के रेंटल पे रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है और ये मूवी भी अभी हमें दिसंबर मंथ के ही सेकंड वीक में 16 दिसंबर से वर्ल्ड वाइड रेंटल बेसिस पे देखने को मिलने वाली है। तो इसको भी हिंदी डब में देखने के लिए हमें 16 दिसंबर के बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा, बट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही 16 दिसंबर को देखने को मिल जाएगी। बाकी ये था अभी तक का नवंबर मंथ का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है इसी नवंबर मंथ में ही रिलीज होने के लिए, जिनमें कुछ बड़ी वेब सीरीज और मूवीज भी शामिल होने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।